हिसाब नंबर जो था छूट गया था, 4 का पहला है। हिसाब नंबर क्या है? 4 का पहला। अब हम लोग 4 का दूसरा देखते हैं। 4 का दूसरा, तो 4 का दूसरा में क्या है कि लेट y बराबर है, y बराबर इसी तरह का है। y बराबर है आपको हिसाब की tan इनवर्स कॉट x। देखिए कॉट थीटा बराबर आप जानते हैं क्या? tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे, tan इनवर्स कॉट x को लिखेंगे tan, जैसे पीछे बताया गया, π/2 माइनस थीटा नहीं x है ना, x। अब ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स tan x बराबर x। तो इसके जगह पर आ जाएगा π/2 माइनस एक्स। और देखिए उसी तरह से DC होगी, तो dCWR2x। तो DC सेम टू सेम सवाल है, तो नहीं कैसे समझ में आएगा? आप ध्यान देंगे तो π/2 माइनस एक्स, यहाँ u माइनस बी, आप सूत्र पढ़ा DC ऑफ u माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू x, DC ऑफ u माइनस DC ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो हो गया DC ऑफ π/2 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस DC ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये कांस्टेंट का DC क्या हो जाएगा? 0। x का DC 1, अभी बताया गया है ना। फॉर्मूला ही ऐसा होता है। फॉर्मूला क्या होता है? DC ऑफ x पर पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, तो n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 होता है। अब DC ऑफ x है ना, ये x पावर कितना है? 1, और इस पर 1 घटाओगे यानी हो गया x पर पावर 0 यानी 1 हो गया। बहुत सारे विद्यार्थी ध्यान नहीं देते, इसलिए बार बार लिखा जा रहा है कि समझ में आवे। ये हो गया आपको उत्तर। अब हम लोग इसी में देखते हैं हिसाब नंबर 4 का तीसरा। तो 4 का तीसरा में आपको लेट y बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x बटा 2। y बराबर है आपको साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x बटा 2। देखिए सूत्र होती है, फार्मूला है ना, 1 प्लस कॉस 2x का क्या फार्मूला होता है? 2 कॉस स्क्वायर x होता है। ये त्रिकोणमिति लग रहा है, तो y बराबर आप लिखेंगे साइन इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर x बटे 2। ये कट गया। अब साइन इनवर्स, अब कॉस स्क्वायर वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो कॉस x हो जाएगा। अब फिर देखिए इस कॉस को भी हम लोग साइन में लिख सकते हैं, फिर वही सवाल आ गया साइन π/2 माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ क्या हो गया? साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस एक्स, है ना। अब फिर फार्मूला आ गया साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर, तो आपका है त्रिकोणमिति इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन है, तो इस तरह से सवाल रहने पर आसानी से बन जाएगा। और फिर इसका भी उत्तर वही आने वाला है माइनस में, तो dCWR2x, तो इसको भी उसी लिखेंगे DC ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, DC ऑफ π/2 माइनस एक्स, और DC ऑफ π/2 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस DC ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब कांस्टेंट का DC क्या हो गया? अभी बताया कि भाई DC ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? 0, और π/2 कांस्टेंट है ना। पाई अचर कौन होता है? त्रिकोणमिति में पढ़े तो π/2 अचर है, x का DC 1, तो ये हो गया -1। आपको इस प्रकार से है जो कि हिसाब नंबर हम लोग देखते हैं इसका चौथा। चार के चौथा, लेट y बराबर आपको दिया गया है ना tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स। ये आपको CBSE है जो 2018 में आया है, CBSE 2018 में आया है।
तो इस तरह का सवाल किसी भी बोर्ड में पूछा जाता है। अब देखिए 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। और साइन एक्स का फॉर्मूला ये सब याद रखना है तो आपको बड़ा आसानी से समझ में आएगा। 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो मज़ा आएगा जब सूत्र याद रहेगा। तो tan इनवर्स, अब 1 माइनस कॉस एक्स के फॉर्मूला लिखिएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स के लिए हो गया सूत्र 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। 2 से 2 कट गया, ये भी कट गया। तो ये हो गया आपको tan इनवर्स साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा? tan एक्स बाई 2 हो जाएगा। और फिर यही सूत्र लग रहा है जो पीछे आपको बताया गया, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है। तो ये देखिए आ गया x बाई 2। अब इसका डीसी आप कीजिएगा तो डीसी WR2x, तो हो गया आपको d बाई डी एक्स बराबर डीसी ऑफ x बाई 2। अब x बाई 2 क्या है? कांस्टेंट बाहर होगा। और डीसी ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x सूत्र होता है ना, डीसी ऑफ सी यू विथ रिस्पेक्ट टू x। तो c बाहर, डीसी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट वही हो गया 1/2 हो गया c के जगह पर, ध्यान देंगे। और x का डीसी तो 1/2 है, x का डीसी क्या होती है? 1, यानी हो गया 1/2। तो ये बड़ा आसान है। अब सवाल है कि त्रिकोणमिति का यहाँ सूत्र लग रहा है 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये सूत्र तो आदमी रखना पड़ेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और साइन एक्स का क्या हो गया? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। इसको रखा गया तो ये कट गया है ना, एक पावर घट गया या कट गया, इसी तरह से लिखा जाता है। अब बच गया आपको साइन एक्स बटे कॉस एक्स, तो हो गया tan एक्स बाई 2। एक साइन एक्स बचा हुआ है ना, tan इनवर्स, और यहाँ बचा हुआ है साइन एक्स बाई 2 बटे कॉस एक्स बाई 2। तो साइन बटे कॉस tan हो गया, और tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा यानी एक्स बाई 2। अब इसका हम लोग डीसी करेंगे तो 1/2 बाहर हो गया, सी यू सी बाहर हो जाता है, तो x का डीसी x का 1 हो गया। ये जब तक सूत्र नहीं याद है तो आपको समझने में पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत होगी, और यदि सूत्र याद है तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, है ना। आपको यह है 4 के 5 में कि लेट बाई बराबर tan इनवर्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। सीधे यदि डीसी करेंगे तो बहुत लंबा होगा, और इसका यदि हम लोग फार्मूला का प्रयोग करें तो कम समय में बन जाएगा। तो इसको अभी हम लोग पिछला हिसाब की तरह लिख सकते हैं, साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का क्या सूत्र हो जाता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये सूत्र याद है तो आप इसमें रख के सरल कीजिए तो ये डीसी आसानी से आ जाएगी, और नहीं तो आप डायरेक्ट करेंगे तो बहुत लंबा है। tan इनवर्स 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और इसका सूत्र हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कट गया, और कॉस एक्स बाई 2 कट गया। तो आपकी tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 है ना बटा कॉस एक्स बाई 2, ये पिछला सवाल के जैसा आ गया। तो tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, और आपको सूत्र पता है tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है? थीटा होता है। तो ये हो गया बाई बराबर एक्स बाई 2, जो ये थीटा का काम कर रहा है। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे? डीसी करेंगे। तो डीसी WR2x, तो डीसी ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डीसी ऑफ हो गया एक्स बाई 2। अब डीसी ऑफ सी यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सूत्र, तो सी बाहर, और डीसी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स का डीसी क्या होता है? 1 होता है। अब आपको क्या करना है? 1/2 को बाहर कर देना है, और डीसी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1/2 गुना 1 है ना, तो 1/2 हो गया आपको आंसर। तो इस प्रकार से देखिए आपको यहाँ जो सूत्र है ना, यह फार्मूला का यदि नहीं प्रयोग होगा, आप सीधे डीसी कीजिएगा तो पहले tan का कीजिए फिर u/v कीजिए, तो ये बड़ा परेशानी है। और यहाँ पर आप दो सूत्र प्रयोग कर दीजिए, सब सूत्र याद रखिए त्रिकोणमिति से, चूँकि डीसी में कम प्रयोग होता है
इन्वर्स अति इंटीग्रेशन है ना, जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें इसका और ज़्यादा प्रयोग होगा, तो वहाँ और जो है सब सूत्र का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर रखा गया और ये आपकी कट गया, जो बचा है ना, ये 2 से 2 कट गया, एक कॉस कट गया, साइन बटे कॉस टेन हो गया, और टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा होता है ना, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा यानी x/2। अब इसका DC कर दिया तो 1/2 सी यू की तरह कांस्टेंट बाहर हो गया, x का DC 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का छठा है, y बराबर टेन इनवर्स कॉस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स। बोर्ड के लिए आपको बड़ा ऐसे इम्पोर्टेंट सवाल है, CBSE में भी आ सकता है, बिहार बोर्ड में भी आ सकता है, और कोई स्टेट बोर्ड में आ सकता है, ये सब बराबर आता है। और ज़रा ध्यान से देखेंगे सवाल है ना, समझ में आ जाए तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, दोस्तों के बीच में शेयर कर देंगे, उनको भी फ़ायदा हो जाए। हाँ, एक लाइक कर लेंगे, और यदि आप है जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको cos x का सूत्र लिखते हैं, y बराबर टेन इनवर्स cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और एक के जगह लिखते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और प्लस साइन x का सूत्र हो जाता है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। पहले त्रिकोणमिति के जैसा सरल कर रहे हैं, वैसे आप तो डायरेक्ट DC करेंगे, टेन इनवर्स का फिर उल्टा भी लगा देंगे तब भी आएगा। तो सवाल है कि यहाँ कॉस थीटा बराबर सूत्र हो गया कॉस स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2 है ना, इसको थीटा समझते हुए ही लिखा गया। फिर आपको साइन थीटा जो यहाँ लगा तो इसके जगह पर आपको 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2 का प्रयोग हुआ है। यहाँ थीटा समझिए तो 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, और एक के लिए प्रयोग हुआ, चूँकि यह सब मल्टीपुल एंगल में लिखा गया, x/2 करके लिखा हुआ है, इसका भी मान 1 होगा। अब इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोग सूत्र लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप अब लिखेंगे cos x/2 माइनस साइन x/2, और हो जाएगा x/2 प्लस साइन x/2। सूत्र हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे तो प्लस में है तो किसी को आगे लिखें, साइन वाला से कॉस वाला, कॉस को यहाँ आगे लिखते हैं cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 है ना ab, यहाँ पर हो गया, या प्लस में है तो कोई अंतर है नहीं। अब ये पद इससे ही कट गया। अब आपको क्या करना है कि cos x/2 से या तो भाग देना है या कॉमन, ये टेन इनवर्स छूट रहा है, इसको लिखना है। ये आपका हो गया टेन इनवर्स cos x/2 कॉमन, माइनस हो गया साइन x/2 उफ cos x/2 कॉमन, तो यहाँ एक और बटाम हो गया cos x/2। यहाँ से कॉमन लिया गया तो इस पद में नहीं है तो भाग हो जाएगा, चूँकि जब इसको गुना कीजिएगा तो 1 गुना cos x/2 है, और इतना गुना इसमें करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो यही रह जाएगा। इसमें भी बटा में भी उसी तरह से कॉमन लें cos x/2, तो 1 प्लस साइन x/2 भागे cos x/2। अब ये देखिए कट गया। अब आपको साइन बटे कॉस टेन हो गया, और एक के जगह लिखेंगे टेन π/4। ऐसे हम लोग त्रिकोणमिति और कैलकुलस में भी कई एक जगह कर चुके हैं, और आगे आने वाले में भी कई एक जगह प्रयोग होगा, इसलिए इसको बदलने के लिए सीख जाइए। टेन π/4 माइनस टेन x/2। अब इस एक को रहने दीजिए, और यहाँ कुछ नहीं तो एक समझिए कि एक गुना है साइन बटे कॉस टेन x/2, चूँकि आपको सूत्र होता है ना टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इस एक के जगह टेन π/4 लिखेंगे, टेन इनवर्स
tan π/4 माइनस tan x/2 और बटा हो जाएगा 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x/2। अब देखिए सूत्र हो गया, tan a माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, तो tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। तो इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पर tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये आपको हो गया tan इनवर्स tan π/4 माइनस x/2। अब सूत्र लग रहा है tan इनवर्स tan x बराबर क्या हो जाता है x। अब tan इनवर्स tan समाप्त हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x के जो है तो π/4 माइनस x/2 बाई रह गया। अब इसी को क्या करेंगे dc w/2x, तो dc ऑफ बाई है ना, dc ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू x और dc ऑफ हो गया π/4 माइनस x/2। अब सूत्र होता है dc ऑफ u माइनस v विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर dc ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x dc ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आपको dc ऑफ π/4 u हो गया और ये क्या हो गया v हो गया, ये हो गया u और ये हो गया v, तो माइनस हो गया dc ऑफ x/2 विथ रिस्पेक्ट टू x और ये क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का dc क्या होता है 0, π/4 क्या है कांस्टेंट है, तो आपको कांस्टेंट का dc क्या हो जाएगा 0। और यहाँ dc ऑफ एक पढ़े हैं सूत्र cu, तो c को हम लोग क्या लिखते हैं बाहर विथ रिस्पेक्ट टू x u, तो यहाँ पर आपको 1/2 कांस्टेंट है, तो dc ऑफ क्या हो जाएगा x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपका हो गया -1/2 और गुना x का 1, तो यही आपको हो गया -1/2 उत्तर। तो यहाँ कुछ बात को ध्यान देना है ना, ध्यान क्या देने वाली बात है कि इस कॉस को सूत्र लिखा गया cos स्क्वायर x माइनस cos x स्क्वायर x/2 माइनस sin x स्क्वायर x/2। ये फार्मूला त्रिकोणमिति सारा, एक के जगह sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 sin x का भी सूत्र लिखे। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, ये कट गया, ऊपर नीचे कॉस कॉमन कई बार कई एक जगह ऐसा लिया जा चुका है, आगे भी हम लोग इस तरह के कई पद आते हैं, हिसाब आएगा, कट गया। अब एक को लिखा tan π/4, चूँकि सूत्र होता है tan π/4 का मतलब 45 डिग्री एक। अब इसलिए हो गया इसकी वैल्यू आपको 1 और साइन बटे कॉस हो जाती है tan, 1 लिखा और यहाँ कुछ नहीं थे गुणा कर लिए तो कोई अंतर है नहीं। अब tan π/4 जो कहते हो tan x/2 जो कहते हो, इस एक के जगह tan π/4, अब फार्मूला हो गया tan a माइनस बी बराबर, ये हो गया a, ये हो गया b, तो tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan इनवर्स अपने जगह पर है tan a माइनस b। अब ये सूत्र होती है tan इनवर्स tan x बराबर x, ये भी फार्मूला है ना इनवर्स का, ये आपको x हो गया, उसको आप dc कर दिए, तो dc तो आप सिंपल dc ऑफ u माइनस b हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको आप रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे। यहाँ पर y बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट है ना, तो आपको sin x का अभी सूत्र पिछला सवाल में लगा वही लगाएंगे, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। आप लिखेंगे tan इनवर्स, एक के जगह लिखना है sin स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 है ना। उसके बाद आपको प्लस हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 बटा आ गया, एक के जगह पर sin स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। इस सूत्र का प्रयोग एक जगह होने वाला है, इंटीग्रेशन में और ज़्यादा प्रयोग होता है, इसलिए अभी तक याद नहीं तो याद कीजिए।
फार्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बटा में आ गया कॉस एक्स बाई टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऊपर में हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये आपको वर्ग से वर्गमूल समाप्त हो जाएगा, है ना, ऐसा हम लोग जानते हैं। या एक लाइन आप बढ़ा के लिखोगे, बढ़ा के क्या लिखना है, ये तो कट जाएगा, और यदि बढ़ा के लिखेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा बोलेंगे भाई कि ये दोनों अलग अलग वर्ग है, तो एक साथ लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बटे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का हो गया होल स्क्वायर। और यदि वर्गमूल भी है और वर्ग भी है तो इसको क्या लिखते हैं, एक्स। कैसे, देखिए एक्स का स्क्वायर तो है और इस वर्गमूल को क्या लिखा जाता है, 1/2 कट गया इसलिए एक्स। तो आपको ये वर्गमूल से वर्ग खत्म हो गया, तो ये हो गया आपको कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और बटा में कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब उसके बाद कॉस एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, कॉमन, तो tan इनवर्स कॉस एक्स बाई टू कॉमन, तो 1 प्लस हो गया साइन एक्स बाई टू बटे कॉस एक्स बाई टू, जैसे हम लोग पिछला सवाल में किए थे। और यहाँ पर भी कॉस एक्स बाई टू कॉमन, तो 1 माइनस साइन एक्स बाई टू बटे कॉस एक्स बाई टू, ये कट गया। tan इनवर्स एक के जगह क्या लिखिएगा, tan पाई बाई 4 और साइन एक्स बटे कॉस क्या हो गया, tan एक्स बाई टू, पीछे की तरह प्लस है ऊपर में, और 1 माइनस हो गया आपको उसी तरह से। यहाँ कुछ नहीं तो एक समझिए, यानी लिख सकते हैं, एक लाइन कम लिखाएगा इसे, tan पाई बाई 4 का मान 1 और tan एक्स बाई टू ऐसा लिखे कि tan पाई बाई 4 का मान 1, कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ सूत्र हो गया tan ए जोड़ tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, यानी फार्मूला आ गया आपको tan ए प्लस बी का, यानी tan ए जोड़ tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। अब बाई बराबर आप लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। अब आपको ये फार्मूला है tan इनवर्स tan एक्स बराबर क्या होता है, x होता है। अब ये tan इनवर्स से ये समाप्त हो गया, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। अब इसको हम लोग DC करेंगे, DC डब्ल्यू आर टू एक्स, तो हो गया DC ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, DC ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, DC ऑफ पाई बाई 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए यहाँ 1/2 पहले ही बाहर कर लीजिए, है ना, DC ऑफ यू प्लस बी पीछे वाला हिसाब में सूत्र लिखा गया, या लिख देते हैं DC ऑफ यू प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या माइनस एक ही जैसा होता है, DC ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस DC ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। ये कांस्टेंट का DC क्या होती है, 0, और 1/2 एक्स का DC 1 हो गया, यानी 1/2 हो गया, यानी DC ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है, और पाई बाई 4 क्या है, कांस्टेंट है। पाई बाई 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का DC 0 होता है। तो ये हो गया आपका उत्तर। इसको दोहरा लेंगे, चूँकि पुनः बोलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाता है, फिर एक बार आप पुनः इसको रिवाइज करेंगे। ये सम नंबर 8 है, तो आपको लिखना है ना 1 प्लस कॉस एक्स का सूत्र 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 माइनस कॉस एक्स का सूत्र 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इससे बड़ा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, PVI फार्मूला है ना। ये सब का आपको यूज होगा और इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन में यदि आप नहीं याद है तो ये सब हिसाब बनने वाला भी नहीं। इसमें तो कम यूज होता है, लेकिन आपको इंटीग्रेशन में ये सब पूरा प्रयोग होने वाला है, इसलिए याद कर जाइए त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला।
ये हो गया आपको 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ हो गया tan इनवर्स, कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2, सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, बेसिक फॉर्मूला है। अब वर्ग भी है और वर्गमूल भी है, जैसे है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो इसको एक्स लिखते हैं, कारण पावर 2 और वर्गमूल के लिए 1/2 कट के हो जाता है 1, वर्ग हुआ है ना एक्स का स्क्वायर, और इस वर्गमूल के लिए 1/2 लिखा जाता है। उसी तरह से यहाँ से वर्ग और वर्गमूल है तो समाप्त हो जाएगा, कट जाएगा, यानी हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2। अब बाहर में tan इनवर्स है और अंदर में कॉट एक्स, तो इसको tan में बदलिए, है ना, तो इसको आप बदलेंगे tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स एक्स tan एक्स, tan इनवर्स tan एक्स बराबर एक्स। तो यहाँ आप लिख सकते हैं पाई बाई 2, इसको आप घेर के भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हो गया माइनस एक्स बाई 2। अब इसी को डी सी कीजिए, तो डी सी डब्ल्यू आर 2x, तो डी सी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर डी सी ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब आपको u माइनस भी लगाइए, डी सी ऑफ u माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डी सी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी सी ऑफ पाई बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ 1/2 बाहर लिख सकते हैं, 1/2 डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चूँकि डी सी ऑफ पाई बाई 2 क्या कांस्टेंट है, तो इसकी डी सी क्या हो जाएगी 0, पाई बाई 2 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की डी सी 0 होती है ना, आप याद रखना चाहिए कि कांस्टेंट का डी सी 0, और डी सी ऑफ सी यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सी हो जाती है बाहर, इसलिए 1/2 बाहर कर दिए, और यू का डी सी, सूत्र के बिना तो हिसाब बनेगा नहीं, देखते पूरा सूत्र लग रहा है, तो आपको ये सब मामूली चीज़ है, लेकिन नहीं याद है तो बनेगा नहीं। 1/2 और गुना क्या हो गया 1, तो माइनस हो गया 1/2, ये हो गया आपको उत्तर। इसको रिवाइज कर लेंगे, चूँकि पुनः बोलने पर लंबा हो जाता है वीडियो। 5 के पहला में सवाल दिया गया है बाई बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, है ना, फिर वही पद बटाम भी है और यहाँ प्लस की जगह माइनस यही पद है। तो यहाँ त्रिकोणमितीय फॉर्मूला पहले आपको लगाना चाहिए, है ना, जैसे कि पीछे वाले हिसाब में भी लगाया गया। आप इसको इस प्रकार से आप हल करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखेंगे, रूट में ही लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 के जगह पर आए जैसा कि पीछे वाले हिसाब में लिख चुके हैं, और साइन एक्स के लिए भी पीछे वाले हिसाब में लिख चुके हैं, तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, साइन एक्स का ही सूत्र हो गया, तो याद रखना है क्या हो गया साइन एक्स का सूत्र, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला है। तो ये सब लगभग सारे सवाल में प्रयोग हो रहा है। 1 प्लस, और ये सब इंटीग्रेशन में भी प्रयोग, इसी का रहेगा इंटीग्रेशन, यहाँ रहेगा इंटीग्रेशन का चिन्ह। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप ये इसको समझें, कॉस को जनरली हम लोग लिखते हैं पहले, चूँकि कंडीशन 0 से पाई बाई 2 है इसलिए प्लस में चलेगा वो, तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, चूँकि प्लस में तो अंतर नहीं पड़ता है लेकिन माइनस है नीचे इसलिए पहले कॉस दिखाएगा। अब आपको वर्ग भी है और वर्गमूल भी है, तो वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा, तो बच जाएगा आपको कॉस एक्स बाई 2 माइन प्लस साइन एक्स बाई 2। अब देखिए प्लस था तो प्लस में आया, अब यहाँ एक पद माइनस में है, तो हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली, इसी प्रकार हो गया आपको अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स के लिए कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2।
अब आपको है जो कि बाई बराबर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार में कॉट इनवर्स, है ना, ऊपर में कॉट इनवर्स, इसके जगह पर लिखेंगे मोटी लेके यहाँ हो जाएगा ये पद कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये प्लस के लिए आया और फिर ये माइनस के लिए आवेगा ये पद, तो यहाँ बीच में प्लस है तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और फिर जो बटा में पद है इसके लिए फिर वही पद आ रहा है कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, लेकिन यहाँ है माइनस, माइनस आ गया। ब्रैकेट यहाँ घेर के लिखते तो यही लिखते, लेकिन यदि ब्रैकेट तोड़ के लिख रहे हैं, एक लाइन कम लिख रहे हैं, तो यहाँ माइनस के जगह चूँकि ब्रैकेट टूट रहा है, देखिए घेर के लिखिएगा, ध्यान दीजिए घेर के लिखिएगा तो यही पद माइनस, लेकिन ब्रैकेट यहाँ दिया नहीं है तो माइनस माइनस प्लस, ये ध्यान देने वाली बात है। एक लाइन कम हुआ, यहाँ घेर के लिखेंगे तो माइनस, अब ब्रैकेट तोड़ के लिखे तो माइनस माइनस प्लस। अब आपको कटता है, साइन एक्स बाई टू कट जाता है, कॉस एक्स बाई टू कट जाता है, और कॉट इनवर्स कॉस कॉस जुट गया ना, तो हो गया टू कॉस एक्स बाई टू, और बटा में हो गया आपको टू साइन एक्स बाई टू। ठीक, अब ये दो से दो कट जाता है, तो हो गया कॉट इनवर्स कॉस बटा साइन कॉट एक्स बाई टू। अब आपको फॉर्मूला है ना कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा, यहाँ भी कॉट इनवर्स है, ये भी कॉट है, तो आपको बाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू हो जाएगा। अब इसी का डी सी कीजिए आप, तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो डी सी ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी ऑफ एक्स बाई टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब आपको क्या करेंगे, डी सी ऑफ सी यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो सी को बाहर कर देंगे, डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बटा दो बाहर हो गया, और डी सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डी सी वन होता है, तो एक बटा दो हो गया उत्तर। तो इस प्रकार से है जो कि इसको आप बना ले सकते हैं, और इसका जो अगला सवाल है ये बिल्कुल उसी तरह से सवाल है ना, सिर्फ थोड़ा सा आपका अंतर है। देखिए लिखते हैं, इसका जो आपको 5 का दूसरा सवाल है कि लेट बाई बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, है ना, और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और बटा में है आपको अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। कंडीशन वही है 0 लेस दैन एक्स लेस दैन पाई बाई टू। अब देखिए ये ठीक ऊपर वाले हिसाब में मान निकाला गया ना, तो यही हम लोग वैल्यू को यहाँ रखेंगे। ठीक, ऊपर की तरह हम लोग वैल्यू रख देते हैं ऊपर वाले हिसाब से, मान 5 का पहला के अनुसार इसका वैल्यू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और इसका भी 5 के पहला में निकाला गया वैल्यू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और बटा में आपको आ गया कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब आपको यहाँ साइन से साइन कट गया, वैसे जैसे उसमें कट रहा था, तो tan इनवर्स कॉस कॉस हो गया 2 कॉस एक्स बाई टू और 2 साइन एक्स बाई टू, ये कट गया। अब आपको हो गया tan इनवर्स कॉट एक्स बाई टू। अब इस कॉट के लिए देखिए फॉर्मूला होता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, tan 90 डिग्री या पाई बाई टू, कॉट थीटा बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो आप बाई बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, और ये तो फार्मूला है, क्या है कि आपको tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, तो ये आपकी थीटा की जगह है,
तो आप इसके जगह पर लिख सकते हैं π/2 माइनस x/2। अब इसी का DC कीजिए, तो इसका आप DC हम छोड़ भी देते हैं तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम कर देते हैं चूँकि आप पता नहीं करेंगे कि नहीं। तो आपको DC करेंगे, तो DCW R2x यानी DC ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर हो जाएगा DC ऑफ π/2 माइनस x/2। यहाँ DC ऑफ क्या लग रहा है, DC ऑफ हो गया u माइनस v लग रहा है, तो DC ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, DC ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, ये हो गया u, ये हो गया v, है ना। तो आप करेंगे इसका DC, तो DC ऑफ π/2 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 1/2 कांस्टेंट हो जाएगा। पीछे हम लोग कर ही चुके हैं ऐसा। कांस्टेंट की DC क्या हो जाती है 0, और 1/2 गुना ये माइनस 1/2 इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से दोनों हिसाब एक ही टाइप का है, सिर्फ रिवाइज कर लेना है। अब यहाँ देखिए लेट y बराबर साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस x/√2 है। तो इस तरह का सवाल आपको इंटीग्रेशन में भी आने वाला है। तो इसको क्या ऐसे लिखेंगे, y बराबर सरल करेंगे, पहले 1/2 अलग अलग कर लीजिए, 1/√2 साइन x अब प्लस 1/√2 अलग अलग हो गया। अब चूँकि साइन इनवर्स है तो इसको साइन में लिखने का प्रयास कीजिए, ऐसे कॉस में भी लिखिएगा तो होगा। तो साइन इनवर्स, और इस साइन x को हम लोग लिखते हैं साइन x रहने दिए। अब 1/√2 कॉस π/4 प्लस कॉस x, अब 1/√2 साइन π/4। चूँकि ये सूत्र तो हम लोग को पता है ना, साइन π/4 या कॉस π/4 का मान क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। यहाँ देखिए सूत्र हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी। तो y बराबर साइन इनवर्स साइन x प्लस π/4, और ये तो आपको सूत्र पता है, साइन इनवर्स साइन x बराबर x। तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगी साइन इनवर्स से साइन खत्म, यानी x प्लस π/4 हो गया। अब इसको क्या करिएगा DC कीजिएगा, तो DCW R2x, तो DC ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर DC ऑफ x प्लस π/4। तो u प्लस v, तो DC ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x और DC ऑफ π/4 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये सूत्र u प्लस v का क्या होता है, DC ऑफ u प्लस v, है ना। तो DC ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x और DC ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। सूत्र सिर्फ याद रखना है, बाकी हिसाब समझने में कोई समस्या नहीं। और जब आपका इंटरमीडिएट बढ़िया रहेगा तो ये कोई कंपटीशन में जनरल कंपटीशन कंप्लीट कीजिएगा। इसका मान 1 हो गया, और ये आपकी π/4 कांस्टेंट है। कांस्टेंट की DC क्या हो जाती है, कांस्टेंट की DC 0 हो जाती है। तो π/4 भी क्या है, कांस्टेंट है। हाँ, x की DC 1 हो जाती है, DC ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1, याद रखना है। ये हो गया आपको उत्तर। अब अगला सवाल इसी का मिलता जुलता सवाल, उसको आप बना सकते हैं। चौथा में जो है सवाल थोड़ा सा चेंज है, एक ही सवाल है इसका चौथा में, कि लेट y बराबर आपको कॉस इनवर्स और फिर क्या है कॉस x प्लस साइन x। ये दोनों एक ही सवाल है, आपका दोनों क्या है एक सवाल है। इसको अलग अलग कीजिए, जैसे इसके पहले का अलग अलग किए, 1/√2 कॉस x और 1/√2 साइन x।
और क्या लिखिएगा, कॉस इनवर्स बार है तो इसको आप कॉस में लिखिए, तो कॉस एक्स लिख दिया, 1/√2 का मान कॉस π/4, अब प्लस साइन एक्स, अब फिर 1/√2 का मान साइन 45 डिग्री साइन π/4, और कॉस इनवर्स सूत्र हो गया ना, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू प्लस होता है साइन ए इंटू साइन बी। जब माइनस होता है तो प्लस हो जाता है और प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ प्लस है इसलिए माइनस हो जाएगा, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो माइनस बी किसी को आगे लिखिए। तो आप यदि यहाँ मान लिया जाए π/4 को आप लिखते हैं तो माइनस प्लस हाँ आंसर हो सकता है। वैसे एक्स को यहाँ आगे लिखना है ना, एक्स को क्या लिखना है आगे लिखना है क्या, जैसे कि π/4 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस π/4 तो उत्तर में गड़बड़ हो जाए, इसे कोई भी लिखे कोई अंतर नहीं है, उत्तर आ सकता है दोनों तरह से। अब कॉस इनवर्स आपको हो गया कॉस एक्स बराबर क्या हो गया एक्स, तो इसको लिखेंगे π/4 माइनस एक्स, दोनों उत्तर इसका सही रहेगा, चूँकि ये पहले से भी आएगा तो 1 उत्तर आएगा। अब इसको डीसी कर दे, dCWR2x, तो dy/dx बराबर हो गया dc ऑफ π/4 माइनस एक्स। अब dc ऑफ ऊपर की तरफ π/u माइनस बी हो गया और dc ऑफ क्या हो गया x। अब कांस्टेंट का dc क्या होगा 0, x का dc 1, ये हो गया आपको -1। और यदि हम लोग इसको उल्टा लिखेंगे, x पहले लिखेंगे तो +1 आएगा, दोनों सही होगा।